आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमका रहे हैं, इनको पैसे का पावर है, राजनीतिक पावर है। तो रामतार है, विजेंद्र है, इसके भाई हैं। इन्होंने मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत किया है। एक पोक्सो का मैटर है जो एक नाबालिग बच्ची है 15 वर्ष की, उसके साथ गलत हुआ है। उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी थी। वो कहते हैं कि आप तो बचलन हो, आपकी बेटी बचलन हो। लगभग 1.5 महीना बीत गया है, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एसपी साहब के पास गए थे हम, उन्हें बयान ले लिए, कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई कतई नहीं। इनको लगातार मेंटली टॉर्चर कर रखा है। बच्ची सदमे में आ रखी है, टेंशन में रहती है, गुमसुम रहती है। एक पोक्सो का मैटर है जो एक नाबालिग बच्ची है 15 वर्ष की, उसके साथ गलत हुआ है और उसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना सुरोट में दर्ज करवाई थी। लगभग 1.5 महीना बीत गया है, उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 164 के स्टेटमेंट भी हो गए और मेडिकल भी हो गया। मेडिकल में भी उसके साथ जो ज़बरदस्ती हुई है उसके मेडिकल प्रूव भी हो रहा है। उसके बाद भी पुलिस उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो इन लोगों ने एसपी से भी संपर्क किया, जो करौली एसपी है, उनको भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब ये लोग डीजीपी साहब से मिल के आए हैं, उनको भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्राइम डिपार्टमेंट में भी दिया है, ह्यूमन राइट्स को भी दिया है इन्होंने, और महिला आयोग को भी दिया है कि इस एफआईआर में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। और इनका स्थिति ये कर रखी है अभियुक्त लोगों ने कि इनको लगातार मेंटली टॉर्चर कर रखा है। बच्ची सदमे में आ रखी है, टेंशन में रहती है, गुमसुम रहती है। पुलिस को भी रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, धमका रहे हैं, इनको पैसे का पावर है, राजनीतिक पावर है, इस वजह से तो इसके लिए हाई कोर्ट में 482 पिटीशन फाइल करने आए हैं मेरे पास, तो उनकी 482 पिटीशन फाइल की। मेरी बड़ी बेटी की ससुराल है सूरत में। इसके पास में छोटी बेटी रहती थी, पढ़ती थी 10वीं क्लास में। तो इसके परिवार में शादी थी, तो उसमें तैयारी थी। तो रामतार है, विजेंद्र है, इसके भाई हैं। इन्होंने मेरी बेटी के साथ में बहुत गलत किया है। मैंने सूरत के थाने पर जाके एफआईआर दर्ज करी, उसने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी थी। वो कहते हैं कि आप तो बचलन हो, आपकी बेटी बचलन हो। फिर कोर्ट से किया, मैंने कोर्ट से किया तो उसने बयान ले लिए, वहाँ में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। डिप्टी साहब ने बुलाया कि हाँ आपके बयान होंगे, डिप्टी साहब के यहाँ बयान हो गए, उसकी कोई कार्रवाई नहीं थी। एसपी साहब के पास गए थे हम, उन्हें बयान ले लिए, कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई कतई नहीं।